प्रीलिम्स 2024 इज़ अबाउट 3 वीक्स अवे एंड ऐसे में कुछ बेसिक चीज़ें एग्ज़ाम हॉल के बारे में आपने सोची हुई होनी चाहिए। एग्ज़ाम हॉल स्ट्रैटेजी इसे आप बोल सकते हो। मतलब बहुत हाई फाई चीज़ें नहीं हैं, बट दीज आर वेरी स्मॉल माइनर थिंग्स दैट इफ़ यू पे अटेंशन टू कैन मेक 5 to 10 मार्क्स का डिफरेंस इन योर फाइनल स्कोर। नाउ देल बी सम वेरी बेसिक सजेशंस जो कि अगर आपने पहले प्रीलिम्स दिया है कभी तो मे बी शायद आपके लिए यूज़फुल ना हो। तो विल डिवाइड द वीडियो into 2 parts. One for people who are giving their first prelims in 2024, that will be section 1, and the rest for applicable to everybody. So if you're somebody who has given prelims before, you can switch to probably the third or fourth section directly, and let's get started. Number 1, prioritization. Now in these last couple of days, revision is the most important thing to do. कोई नया सोर्स नेचुरली आप नहीं करेंगे, बट रिविजन में भी कभी कभार हमें पता चलता है कि भाई बहुत सारी चीज़ें रह गई हैं एंड देर आर सम सब्जेक्ट्स दैट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट आर स्टिल लेफ्ट एंड देर आर सम पेरिफेरल सब्जेक्ट्स जो कि बचे हुए हैं। करंट अफेयर्स का कुछ सेक्शन रह गया है, ऐसा रह गया, वैसा रह गया। एंड ये जो रह गया है वाली फीलिंग होती है, दिस फीलिंग ऑफ इनकम्प्लीटनेस, ये बहुत स्ट्रेस दे देती है कभी कभार, क्योंकि हम इसी स्ट्रेस में दब जाते हैं कि यार इतना सब करना है, होगा कब। तो हेयर यू कैन मेक अ स्ट्रेटेजिक चॉइस, अ वेरी सिंपल स्ट्रेटेजिक चॉइस कि भाई आप प्रायोरिटाइज कर सकते हैं कि क्या मैं छोड़ना चाहता हूँ। हर कुछ हो तो सकता नहीं है, तो उसका स्ट्रेस लेने के बजाय अगर मैं ये सोचूं कि मैं क्या छोड़ के जा सकता हूँ, दैट कैन बी वेरी हेल्पफुल। तो नेचुरल सी बात है, अगला सवाल आएगा कि भाई कैसे डिसाइड किया जाए क्या छोड़े। PYQs आर योर बेस्ट बेट। अगर PYQ किसी सेक्शन से बार बार पूछे जा रहे हैं तो भाई वो सेक्शन नहीं छोड़ना है। एंड एट दिस मोमेंट आई विल नॉट टेक एनी स्पेसिफिक नेम्स कि भैया ये सेक्शन छोड़ो नहीं छोड़ो क्या करो। दिस इज समथिंग दैट यू विल हैव टू डिसाइड बेस्ड ऑन योर स्ट्रैटेजी एंड योर स्ट्रेंथ्स। क्योंकि देखो यहाँ इस मोमेंट पे कोई ब्लैंकेट बात नहीं मानने का, अपनी तैयारी पे ध्यान दो। आपने क्या चीज़ें करी, आपको क्या पसंद आया, क्या ना पसंद आया, क्या समझ आया, क्या ना समझ आया, और उसके हिसाब से आप डिसाइड करो कि अच्छा जी ये इलाका छोड़ के जाएंगे तो कोई लोड नहीं, या इसमें से 3 सवाल आएंगे मैं छोड़ दूंगा, मुझे कोई लोड नहीं। That sort of a decision you have to make, and if you do, your life becomes slightly easier. The second thing that I want to talk about is OMR sheets. Now OMR sheet I'm sure अभी तक आपने देख ली होगी कहीं ना कहीं, नहीं देखी है अभी भी तो गूगल करके देख लो, you'll get a sense of क्या होता है। अब कभी कभार क्या होता है, जब हमारा फर्स्ट अटैम्प्ट होता है तो हम हल्के में ले लेते हैं इस चीज़ को और ये सोचते हैं कि भाई मैं सारे OMR या सारे बबलिंग वाला जो पार्ट है वो मैं एंड में कर लूँगा जाके। एंड में कभी कभार क्या होता है, टाइम क्रंच हो जाता है। टाइम क्रंच क्या कि मैंने अज्यूम किया था कि मेरी सारी चीज़ें 1-1.5 घंटे में हो जाएंगी एंड देन मैं आराम से आधे घंटे बबल भरता रहूँगा। बट हुआ ये, अब 1 घंटा 50 मिनट मुझे लग गया एंड बबल भरने में मैं स्ट्रेस में आ गया हूँ, जिसके कारण क्या हो रहा है कि भैया मैंने 35D मार्क करना था बट मैं 35 की बजाय 36D मार्क करके आ गया हूँ। तो ये जो छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं, दीज कैन बी अवॉइडेड। अ वेरी सिंपल थिंग दैट यू कैन डू इज़ कि भाई फर्स्ट राउंड जब आपका हो जाए, फर्स्ट राउंड में क्या है, जहाँ पे मैंने वही क्वेश्चंस करे हैं सारे जो मुझे आते हैं। आफ्टर द फर्स्ट राउंड विच शुड टेक अबाउट 60 to 70 मिनट्स, वहाँ पे आप एक बार सारे जितने भी क्वेश्चंस हो गए हैं उनके बबल मार्क कर सकते हो। ऑल्टरनेटिवली, एंड दिस इज समथिंग दैट आई यूज टू डू ड्यूरिंग माई अटेम्प्ट्स, कि जैसे एक पेज हो गया है क्वेश्चन का, पेपर का, कि भाई प्रीलिम्स के एक पेज पे रफली यू हैव अबाउट 5 क्वेश्चंस, राइट। सो दिस इज द प्रीलिम्स 2023 का पेपर। यहाँ पे अगर मैं फर्स्ट पेज पे आऊँ तो देर आर अबाउट 7 क्वेश्चंस। तो अ जनरल आइडिया इज़ कि भाई अब ये 7 यहाँ पे हैं, अगले पेज पे शायद कम हो ज़्यादा हो, जैसे अगले पेज पे सिर्फ 5 ही क्वेश्चन है, तो ये एक पेज पे मैंने जितने भी क्वेश्चन अटैम्प्ट किए उनको मैं एक पेज के बाद गोला भर लूँ। हर क्वेश्चन के बाद गोला भरने में क्या प्रॉब्लम होती है कि हमारा फ्लो टूट जाता है। मैं सोचने में ज़्यादा टाइम बिताना चाहूँगा रादर देन गोला भरने में, बट गोला भरना भी इंपॉर्टेंट है। तो एवरी 5-10 क्वेश्चन के बाद मैं गोला भरने का अपना टाइम रख सकता हूँ, राइट। तो अगेन हार्ड एंड फास्ट रूल कोई नहीं है, वट एवर वर्क्स फॉर यू, बट डू एंश्योर यू आर नॉट लीविंग इट फॉर द एंड। विच ब्रिंग्स अस टू द सेकंड सेक्शन ऑफ दिस वीडियो। यहाँ पे कुछ जो चीज़ें हम बात करेंगे ये सबके लिए वैलिड है। अभी तक जो चीज़ें हमने बात करी दोज आर प्रॉब्ली मोर वैलिड फॉर पीपल हु आर गिविंग द फर्स्ट प्रीलिम्स अटेम्प्ट। नाउ सबसे पहली चीज़ एंड सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे है एक रिस्क एपेटाइट। रिस्क का क्या मतलब है यहाँ पे, प्रीलिम्स का हर पेपर आप ले लो किसी भी साल में, आउट ऑफ 100 क्वेश्चन देयर विल बी अबाउट 30 to 35 क्वेश्चन जो आपको आते होंगे। एंड अगर आपने सीरियसली तैयारी करी है तो ये हर साल ऑलमोस्ट वैलिड रहेगा। 30 से 35 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आते हैं। अगर आप उनमें से हैं जिनको लगता है ऐसा नहीं है तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कॉमेंट्स, बिकॉज आई डोंट थिंक दैट इज़ द केस। नाउ प्रॉब्लम यहाँ पे है कि 30 से 35 क्वेश्चन में मेरा पेपर क्लियर नहीं हो रहा है। कट ऑफ इज अबाउट 75, तो इवन देन आई वुड हैव टू डू अबाउट 38-39 करेक्ट, ऑल करेक्ट,
जो कि नहीं होता है, थोड़ा मिस्टेक्स भी होती हैं। तो इस कारण से मेरा अटेम्प्ट बढ़ता जाता है। नाउ अटेम्प्ट बढ़ता जा रहा है, बट इसमें मुझे करना क्या है? देर आर 4 सेपरेट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस दैट वर आस्क्ड इन प्रीलिम्स। नाउ हू हल्ला बहुत मचाया जाता है कि हमारे जो फैंसी ऑप्शन टाइप क्वेश्चंस थे, फैंसी ऑप्शन कौन से? क्वेश्चन नंबर 9 is your fancy option, only 1, only 2, all 3, none, right? On the other hand, there are these other kinds of questions, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 11 which are assertion reason, माने कि आपको 2 स्टेटमेंट्स दी गई हैं एंड देन स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 के बेसिस पे आपको आंसर करना है। देन द थर्ड काइंड इज डायरेक्ट क्वेश्चंस, लाइक क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन सीधा ऑप्शन। एंड देन कुछ क्वेश्चंस आपके ऐसे भी थे जहाँ पे रेगुलर ऑप्शंस थे, लाइक क्वेश्चन नंबर 53 जहाँ पे 2 स्टेटमेंट आपको दी गई हैं एंड लाइक 1, 2, बोथ, नाइदर, राइट। तो ये 4 टाइप के बेसिक हमारे क्वेश्चंस थे। नाउ जब मुझे पता है कि ये जो फैंसी ऑप्शन वाले हैं, फैंसी ऑप्शन माने कि द क्वेश्चंस विच ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, ओनली 4, तो 47 क्वेश्चंस थे, बट आई स्टिल हैव 53 क्वेश्चंस लेफ्ट। माने कि मेरे पास आधा पेपर है जहाँ पे मुझे रिस्क ज़्यादा लेना चाहिए एज़ कम्पेयर टू दिस हाफ ऑफ द पेपर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेक अ गेस, इट्स वेरी डिफिकल्ट और प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टू एलिमिनेट। ऑन दी अदर हैंड असर्शन रीजन टाइप के जो क्वेश्चंस हैं, एलिमिनेशन थोड़ा बहुत हो सकता है। डायरेक्ट जो क्वेश्चंस हैं उनमें डेफिनेटली ऑप्शन से थोड़ा बहुत आप लॉजिक लगा के एलिमिनेट कर सकते हो। एंड जो सोबर ऑप्शन वाले हैं उनमें भी सिंपल सा आपको एक स्टेटमेंट पता है तो भैया 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, ये तो करने ही करने चाहिए, इनको तो छोड़ने का सवाल नहीं बनता। इनमें भी कुछ इजी क्वेश्चंस आएंगे एंड ये कुल मिला के हमारे कुछ 40 सवाल बनते हैं जो असर्शन रीजन, डायरेक्ट एंड सोबर ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस थे। 40 क्वेश्चंस वर सच विच वर इजी एंड मीडियम डिफिकल्टी। These are the questions that I want to take a risk in. Now the most important thing that you have to realize over here कि सब के लिए easy, medium and hard difficulty अलग रहेगी। हमने जब ये पेपर का एनालिसिस किया था 2023 का, तो हमने अपनी तरफ से थोड़ा मतलब कंसेंसस के बाद ये डिसाइड किया था कि भाई ये चीज़ ईजी थी, ये मीडियम थी, ये हार्ड थी। कुछ उस बेसिस पे भी कि भाई कितना डायरेक्टली ये रिसोर्सेज में पाए जाते हैं आपके। तो ईजी क्वेश्चन डेफिनेटली वर ईजी, मीडियम एंड हार्ड में आप देख लो जैसे भी जो करना है। बट द पॉइंट इज़ कि देर आर 40 क्वेश्चंस जहाँ पे आपका रिस्क लेना बनता है। एंड यहाँ जो फैंसी ऑप्शन वाले क्वेश्चंस हैं उनमें रिस्क नहीं लेना बनता है। तो इस तरीके से अगर आप अपने पेपर के बारे में थोड़ा स्ट्रेटेजिकली सोच के जाओगे पहले से ही कि भैया मतलब इस इलाके में रिस्क लेना है, इस इलाके में नहीं रहना है। सिमिलरली यू कैन थिंक अबाउट सब्जेक्ट्स, लाइक फॉर एग्जाम्पल पर्सनली अगर मैं बात करूँ तो मैं एनवायरनमेंट में कभी रिस्क नहीं लेता था। ऑन दी अदर हैंड आई यूज टू लव टेकिंग रिस्क इन जियोग्राफी, इकोनॉमी एंड पॉलिटी, राइट। एनवायरनमेंट एंड हिस्ट्री ये 2 सब्जेक्ट होते थे जहाँ मैं बिल्कुल रिस्क नहीं लेता था। क्यों? यहाँ पे फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा आते थे कि भैया अगर मुझे फैक्ट पता है तो मुझे पता है, नहीं पता है तो भैया मैं तुक्का मार के यहाँ सही नहीं कर पाऊँगा। बट पॉलिटी में, इकोनॉमी में, ज्योग्राफी में मैं थोड़ा बहुत लॉजिक लगा सकता हूँ, जिसके कारण आई यूज टू बी अ लिटिल मोर कंफर्टेबल टेकिंग अ रिस्क। तो रिस्क कहाँ लेना है सोच समझ के लो, बिना बात के धक्के से ऐसा नहीं करना कि भाई किसी ने बोल दिया 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो मैं 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ रहा हूँ, राइट। विच ब्रिंग्स अस टू द सेकंड रिकमेंडेशन फॉर द सेक्शन 2। यहाँ पे हम बात करेंगे एक बहुत सिंपल से आइडिया की कॉल्ड इन्वर्जन। इन्वर्जन क्या होता है कि जब हम फिक्सेटेड होते हैं इस आइडिया पे कि भाई मुझे 70 क्वेश्चन करने हैं, मुझे 80 क्वेश्चन करने हैं, मुझे 90 क्वेश्चन करने हैं, जो भी करना है, वट एवर नंबर, मैजिक नंबर दैट यू हैव इन योर हेड। तो यू माइट हैव ऑल्सो नोटिस जब हम टेस्ट दे रहे होते हैं ना तो हमारा दिमाग में फिक्सेशन है कि यार जब तक 90 क्वेश्चन नहीं किए तो टेस्ट पूरा नहीं हुआ है, इवन दो मुझे नहीं आते हैं और बट मैं ज़बरदस्ती करूँगा, राइट, बिकॉज मेरे दिमाग में वो नंबर फिक्स्ड है। अब इससे क्या होता है कि जब भी हमें डिफ़िकल्ट क्वेश्चन दिखाई देता है पेपर में हमें स्ट्रेस होता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही वो मुझे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन दिखा मेरे दिमाग में घंटी बजती है कि यार 90 नहीं हो रहे लग रहा है, क्योंकि ये 3 4 5 पिछले पेज पे छूट गए थे, अभी यहाँ और छूट गए, अब छूटे जा रहे हैं, तो 90 कैसे होंगे। तो मैं पूरे पेपर में अपना स्ट्रेस ले रहा हूँ। ऑन दी अदर हैंड इफ़ आई इन्वर्ट माई थिंकिंग, माने कि मैं बोलूँ इंस्टेड ऑफ डूइंग 80 क्वेश्चंस आई हैव टू लीव 20 क्वेश्चंस। इन सच अ केस होता क्या है कि जैसे प्रीलिम्स के लेट्स से पेपर आपने खोला एंड पेपर के पहले 5 सवाल आपके बाउंसर निकले, जो कि हो सकता है, मेरे साथ हुआ था मेरे प्रीलिम्स 2020 के अटैम्प्ट में कि भाई पहले 5 सवाल मैंने देखे और मैं कहा यार ये 6 अटैम्प्ट दे लिए और ये पता नहीं कहाँ से सवाल पूछ दिए इन्होंने। बट दैट्स द थिंग कि आप उस मोमेंट पे अगर स्ट्रेस ले लो कि भाई यार मतलब 6ठा अटैम्प्ट तुम्हारा, तुमको सवाल नहीं बन रहे, पहले पेज पे ही 5 ऐसे हैं, तो फिर वो मोमेंटम आपका डिग्रेड हो जाता है एंड वो थिंकिंग आपकी उस नेगेटिव दिशा में चली जाती है। तो इसको रोकने के लिए एक बहुत सिंपल सा तरीका है। इस मोमेंट पे आपको बस सोचना है
कि मैंने 20 क्वेश्चन छोड़ने थे, ये लो जी पहले 5 यहाँ पे आ गए और 15 ढूंढते हैं कहाँ है। तो जैसे ही आप ये माइंडसेट बदल लेते हो तो देन यू आर विलिंग टू टर्न दैट पेज एंड लुक फॉर दोज ईजियर क्वेश्चंस. व्हाई? Because you already came to leave 20 hard questions. And finally, we are going to talk about the 2 M's, momentum and mindset. ये दो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी हैं थ्रू आउट दिस एग्ज़ाम, बी इट प्रिलिम्स, मेंस और इंटरव्यू स्टेज. मोमेंटम क्यों? कि भाई in every prelims paper, like we have discussed previously in this video, there are about 30 questions that you know and 20 questions जो कि मतलब ऐसे आएंगे जो सुने भी नहीं होंगे शायद, बट ये मिक्स हुए हुए पूरे 100 क्वेश्चंस के बीच में. तो इट इज़ योर जॉब टू फाइंड दोज 30 ईजी क्वेश्चंस फर्स्ट. एंड वो 30 ईजी क्वेश्चंस अगर आप पहले राउंड में करते हो, 30 से 40 50 जितने भी होते हैं वो ईजी क्वेश्चंस अगर आप पहले करते हो ना, तो एक खुद में कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है. और ये मोमेंटम ना कभी कभार हमें अच्छा स्कोर दिला देता है जहाँ पे मे बी शायद हम बॉर्डर पे खेल रहे होते. तो थिंक ऑफ इट एज कि जैसे क्रिकेट में बोला जाता है ना कि भाई फॉर्म चल रहा है, कि भाई किसी बैट्समैन ने सेंचुरी मार ली एक बारी, तो भाई अभी फिर उनका हाथ खुल जाता है कि भाई अभी हर बॉल पे छक्का पड़ रहा है या जो भी बॉल दिखाई दे रही है भाई बाउंड्री जा रही है. क्यों? पहले क्यों नहीं हो रहा था? क्यों? पहले रिस्क था, डर लग रहा था. बट अगर मैंने 40 क्वेश्चन राउंड 1 में कर लिए, मेरे 80 नंबर या ऑलमोस्ट 70 मार्क्स मेरे अश्योर्ड हैं, तो नाउ आई ओनली हैव टू डू अ फ्यू मोर एंड दैट मेक्स इट ईजियर फॉर मी टू टेक कैलकुलेटेड रिस्क. राइट? तो मोमेंटम बिल्ड करना, ईजी सवाल पहले करना बहुत ज़रूरी है. दूसरी चीज़ माइंडसेट. इन्वर्जन वाली जो चीज़ हमने बात करी थी, दैट इज़ अ सबसेट ऑफ माइंडसेट. माइंडसेट यहाँ पे सिंपल आपको ये रखना है कि भाई अगर ये पेपर डिफ़िकल्ट आया है तो सिर्फ मेरे लिए डिफ़िकल्ट नहीं है, अगर मैंने पढ़ाई करी है तो ये सबके लिए डिफ़िकल्ट है. ये दिमाग में आना चाहिए, क्योंकि जैसे ही एक बार आपका माइंडसेट पलट जाता है, नेगेटिव साइड आप जाने लगते हो, दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम. क्योंकि फिर वो 2 घंटा आप अपने आप को रिमाइंड कराते रहोगे कि भैया तुमने एक और सवाल गलत किया, एक और साल लटकोगे तुम, और ये वो, और 10 चीज़ दिमाग में आने लग जाती कि वो मामा क्या बोलेंगे, कि वो चाचा क्या बोलेंगे, कि वो ताऊ फूफा XYZ सब दिमाग में आने लगता है. एंड वैसे ही टाइम नहीं है तो चाचा मामा ताऊ फूफा को सोच के क्या ही कर रहे हो. सो इन सच अ केस द माइंड सेट दैट यू डेवलप इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बी स्ट्रॉन्ग एंड हैव दैट विलिंगनेस टू फाइट. कि टफ क्वेश्चन आया, सबके लिए टफ है, मैं लड़ूंगा या मैं लड़ूंगी एंड मैं करके दिखाऊंगा. तो कीप दीज थिंग्स इन माइंड एंड आई डू होप दैट यू हैव अ फैंटास्टिक प्रीलिम्स 2024. बेस्ट ऑफ लक.